बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आप कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं? खुश मैथ पढ़ रहे हैं या खुश्क मैथ पढ़ रहे हैं? आसान है या मुश्किल है? आसान। ये आसान है यार, ये मुश्किल नहीं है। इससे लोगों ने बनाया हुआ है मुश्किल, इससे बच्चों ने मुश्किल बनाया हुआ है और इससे टीचर्स ने मुश्किल बनाया हुआ है। हालांकि ये तो बहुत आसान काम है। देखिए, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, किस मेथड से पढ़ा? डिवीजन मेथड से। क्या HCF बाई डिवीजन मेथड पढ़ा था। अब कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि 44 क्या है कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। वो आपने पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा ना, आपको समझ आ गई थी ना, तो उसके आपने कौन कौन से फैक्टर निकाले हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या निकाला? 11 मल्टीप्लाई क्या निकाला? 11 निकाला। मल्टीप्लाई क्या है? 11। और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 66, इसके कौन से फैक्टर निकले हैं? 2 3 और क्या है? 11। ठीक है। और फिर क्या है? 88 में क्या है? फैक्टराइजेशन जो किया हमने उसमें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या है? 11 है। अब इन ये तीनों अमाउंट्स के हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो इसमें कॉमन कौन सी चीज है? देखें, ये इसमें भी 2 आ रहा है ना, इसमें 2, इसमें भी जब इसके हमने फैक्टराइजेशन की तो उसमें भी 2 आ रहा है ना। ये 44 में भी 2 आ रहा है, तो इसका हमने ये जो कॉमन फैक्टर था इसको इकट्ठा कर लिया। कॉमन फैक्टर्स को हमने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। आगे आप देख रहे हैं 11, इस लाइन में आप देख रहे हैं 11 है, 11 देख रहे हैं, वो एंड पे है 11। इस लाइन में आप देख रहे हैं 11 है, इस लाइन में भी है, इस लाइन में आप देखें उसमें भी है 11 है। हाँ, ये तीनों में कॉमन है। हाँ, पीछे वो 2 रह गया, 3 रह गया, फिर 2 रह गया। देखो, ये कॉमन नहीं बन रहा है कि ये तीनों लाइंस में 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है तीनों लाइंस में, तो इसको हमने इकट्ठा नहीं करना। जो तीनों लाइंस में जो चीज इकट्ठी आ रही है, कॉमन आ रही है, उसको हमने इकट्ठा कर लेना है। 11 को हमने इकट्ठा कर लिया, 2 को हमने इकट्ठा कर लिया, तो हमें पता चला कि इन तीनों लाइंस में जो कॉमन चीज है वो 2 है और 11 है। 2 है और 11 है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 11 सर क्या आएगा? 22। हमें पता चल गया, ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है? आंसर है। लो जी, ये क्या निकला है? HCF निकला है। क्या निकला है? HCF निकला है। और ये वाला क्वेश्चन आपने 5 दफा कर लेना है और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं, आप नहीं भूल सकते हैं। मैं लिख कर देता हूं कि आप नहीं भूल सकते हैं। बच्चे कहते हैं हम पढ़ के आते हैं उसी वक्त भूल जाता है। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं जो आप हमें पढ़ा देते हैं वो तख्त शऊर में चला जाता है। लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं? कॉन्शियस ब्रेन, सब कॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन पे रिसर्च हो रही है। हमने पहले ही निकाली है और उसके वो रिसर्च हम पहले कर चुके हैं। हम बात तख्त शऊर में ले जाते हैं। और जब बच्चे के जब कोई क्वेश्चन बच्चे के तहत शऊर में चला जाता है, वो कोई आदमी फिर उसे निकाल नहीं सकता, फिर कोई भी आदमी उसे नहीं निकाल सकता। मैं जिन असातिज़ा से पढ़ा हूं उनके सबक आज भी मुझे याद है। 35 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुझे याद है उनका पढ़ाया हुआ मुझे याद है। कुछ भूल भी चुका होगा, लेकिन मुझे वो सारा याद। उनके पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था। मैं फख्र नहीं करता हूं, अलबत्ता मुझे अपने आप पर यकीन है कि जो मैं पढ़ा देता हूं वो बच्चे को भूल नहीं सकता है, वो बच्चे को नहीं भूल सकता है। समझ आ गए भाई? अल्लाह हाफिज।